जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि पहला सत्संग में मेरी मुलाकात गुरु जी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया। हम कौन होते हैं? ये तो गुरु जी हैं जो हम पे इतनी मेहर करते हैं और अपने आप को हमसे जोड़ लेते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की जो हमें लाइफ में मिलती है। गुरुपा ने गुरु जी को तो मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं सोमवार के व्रत रखती थी और शिव जी की पूजा करती थी और जल चढ़ाने जाती थी। पर गुरु जी से मेरे आंटी जी के ज़रिए मेरा कनेक्शन गुरु जी ने बनाया। गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा कि अपनी बेटी समझ के मुझे अपने साथ कनेक्ट किया। और मैं आज इस बात का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरे अंदर बहुत बदलाव आ गया है। मैं सारा दिन गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का नाम लेती हूँ और गुरु जी अपनी कृपा हम पर हमेशा रखते हैं। तो मेरे आंटी जी से मैं सन 2022 में मार्च में जुड़ी थी, लेकिन ज़्यादा मैं गुरु जी से इस साल फरवरी 2024 से जुड़ी हूँ। और उसके बाद मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा और कैसे सब कुछ करना है और कैसे सत्संग के ज़रिए हमें बहुत सारे हमारे आंसर्स मिलते हैं। गुरुपा हमारे हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं और गुरुपा हमेशा हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और मुझे गुरुपा हमेशा बटरफ्लाई के रूप में, कभी 777 की ब्लेसिंग्स, कभी बर्ड्स की ब्लेसिंग्स, कभी रेड चिड़िया की ब्लेसिंग्स, कभी वाइट बटरफ्लाई मेरे अराउंड घूमती रहती है जिस दिन मैं ज़्यादा संकट में होती हूँ या परेशान होती हूँ। मैं बस एक ही अरदास करूँगी, गुरु जी को पता है, वही जानी जान है, उन्हीं को ही सब पता है। मेरी अरदास गुरु जी जैसे ही कबूल होती है मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा सभी संगत को भी आप मेरे लिए प्रे करना कि मेरी अरदास जल्दी पूरी हो जाए, मुझे इस कष्ट से जल्दी गुरुपा ही हमको इस संकट से जो हमारे ऊपर आता है या आने वाला है उससे बचा के रखते हैं।
जो हमारे कष्ट है वो तो हमें काटने ही हैं, लेकिन गुरुपा की मेहर से हमें बहुत बहुत सहारा मिलता है और हमें डर भी नहीं लगता है। और पहले मैं बहुत डरती थी, पर जब से गुरुपा है, जो भी संकट है, कष्ट है, उसको उस टाइम हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं गुरुपा अपने आप कि हम उसको फेस कर पाते हैं। मेरी भी एक बहुत बहुत ही बड़ी मुश्किल है जो गुरुपा को मैंने अरदास लगाई है, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने अपना जीवन तो गुरुपा को सरेंडर कर दिया और आखिरी सांस तक गुरुपा के साथ ऐसे ही उनको सिमरन करती रहूँगी। मेरी अरदास गुरुपा जल्दी सुन लो। मेरी अरदास मैं बहुत देर से कर रही हूँ। इस अरदास को गुरुपा 5-6 महीने हो गए। गुरुपा मुझे पता है आप जो भी करेंगे परमानेंट करेंगे, पर गुरुपा मेरी अरदास जल्दी सुनना। सभी संगत जी, आप सबका भला, जो सुनने वाले सुनाने वालों का भी भला है, जैसे सब बोलते हैं, और सब जो भी मेरा ये सत्संग सुना रहा है उसका भी भला। इस सत्संग में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत विश्वास रखो उन पे, वो सब चीज़ ठीक कर देते हैं हमारी। जो नहीं नामुमकिन है वो भी मुमकिन कर देते हैं, और हमें बहुत साइंस देते हैं। हमें उसको नोटिस करना चाहिए। कभी जोत में, कभी रोटी में ओम के दर्शन मिलते हैं। आई लव यू गुरुपा, मेरे गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम दूंगी अपनी वाणी को। बाकी हम तो कौन होते हैं भूलने वाले, सब तो गुरुपा ही बुलाते हैं हमसे। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी संगत, प्यारी बेटी बोल रही हूँ। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं गुरु जी का सत्संग सुनाने लगी हूँ, और गुरु जी की कृपा से मेरा दूसरा सत्संग है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्यारी संगत जी, जब मैंने गुरु जी का पहला सत्संग शेयर किया तो उसमें ब्लेसिंग भरा सत्संग था। तो मुझे मंडे के दिन ही गुरु जी का मैसेज आया, और उसमें गुरु जी ने मुझे कहा कि बेटा अपने जीवन दान के सत्संग सुना। तो मैंने गुरु जी का कहना मानकर आज अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना जी। गुरु जी 2000 संगत जी 2023 में 2023 जुलाई महीने में मैं अचानक बहुत बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। बीमार होने से पहले मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती थी। कभी मैं काम पर जब भी निकलती थी तो मुझे रास्ते में कभी येलो कलर की बटरफ्लाई, कभी ब्लू कलर की बटरफ्लाई, कभी वाइट कलर की बटरफ्लाई, मतलब संगत जी जब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगी तो मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई रोज़ रोज़ मुझे दिखनी, और रोज़ रोज़ मेरे पीछे पीछे चलनी, आगे आगे चलनी। तो मैं सोचने लगी कि इतना क्या हो गया कि आज तो बटरफ्लाई मेरे साथ साथ ही चल रही है। तो संगत जी जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो बटरफ्लाई मतलब मेरे साथ साथ चलने लगी। पहले तो मुझे दिखना शुरू हो गई थी, फिर साथ साथ
चलना शुरू हो गई। फिर तो एक दिन जब मैं इतनी सीरियस हो गई, इतनी ज़्यादा, कि मेरे को लगा कि अब मैं बेहोश होने वाली हूँ। उस दिन मैंने देखा कि 2-3 दिन पहले से ही बटरफ्लाई मेरे सिर से और मेरे पेट के आगे पीछे घूम रही थी। संगत जी, आप बात को सच नहीं मानोगे संगत जी, पर गुरु महाराज के आगे, उनके सबरूफ के आगे बैठकर मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ। जो मेरे साथ बीता है, मैं गुरु जी की पहली और नई संगत हूँ, और जो मेरे साथ बीता है मैं वो ही सच सच बताऊंगी। गुरु जी ने बोला है, अपना सत्संग शुरू से शुरू तक सुनाओ, और जैसा हुआ है वैसा सुनाओ। तो मेरे प्यारी संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, जो मैंने महाराज के लिए शुक्राना किया हुआ है कि उन्होंने मेरी जीवन दान दिया मुझे, मेरी पहली जीवन दान दिया, जिसके लिए मुझे गुरुजी ने बोला था कि अपने जीवन दान के सत्संग सुना बेटा। तो गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया हुआ है संगत जी, ये तो मैं आपको हर सत्संग में बताऊंगी। दूसरा सत्संग है ये मेरा। तो मुझे गुरुजी ऐसे बटरफ्लाई में दिखते थे और हमेशा मेरा साथ देते थे। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश होने लगी, तो मुझे आंटी ने बोला, एक पड़ोस वाली आंटी ने बोला कि बेटा मैं तुम्हें पानी देती हूँ। तो उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दी। मैंने कहा नहीं, मुझे पानी पीना है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, गर्मी बहुत है, तू कोल्ड ड्रिंक पी ले। मुझे कोल्ड ड्रिंक पीते ही संगत जी सांस फूलने लगी और घबराहट होने लगी। ऐसा लगा कि मैं अभी की अभी नीचे गिर जाऊंगी। फिर उन्होंने बोला कि क्या हो रहा है बेटा। मैंने कहा आंटी कुछ नहीं, आप मुझे प्लीज़ पानी दे दो। उन्होंने संगत जी मुझे पानी दिया, फिर भी मेरा बैलेंस नहीं बना। मैंने ऐसे तैसे करके संगत जी वहाँ से निकल गई उनके घर से, और धीरे 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 उन्होंने बोला आंटी ने कि बेटा हम छोड़ आते हैं घर तक। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी। संगत जी, आप मान नहीं सकते कि मैं जब रास्ते में थी तो मुझे चक्कर इतना ज़्यादा आ रहा था कि मैं सिर्फ गुरु जी का ही मंत्र जाप करती रास्ते से निकलती जा रही थी। और मैं जब मेन रास्ते पर पहुंची तो फिर मैंने सोचा कि अब तो मेरे से नहीं चला जा रहा है, अब तो मुझे लग रहा है मुझे चक्कर आएगा और मैं गिर जाऊंगी। और फिर भी मैंने, महाराज ने मेरा बहुत साथ दिया, और फिर मैंने एक ऑटो वाले को आवाज़ लगाई कि भैया प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। फिर वो मुझे संगत जी, ऑटो वाला आया और मुझे गाड़ी ऑटो में बैठाकर मुझे घर तक पहुंचाकर, मैंने उसको ऑटो वाले को पैसे तक नहीं दिए संगत जी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं भागती भागती अपने घर के अंदर आई और रोने लगी। ये मुझे सब देखकर घबरा गए मेरे अंकल, मेरा बेटा, कि मम्मा क्या हो गया आपको, आप तो इतने सुबह अच्छे गए थे, तो आपको क्या हो गया। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मेरी तबीयत धीरे धीरे ही ख़राब हुई है, एकदम नहीं। संगति, वो मेरा ऐसा दिन था जिस दिन मैं ज़्यादा सीरियस हो गई, उस दिन की बात मैं संगत जी आपको बता रही हूँ। तो संगत जी, मैं जैसे घर आई, मैंने गुरुजी का सत्संग ऑन किया। वहाँ पर गुरुजी का सत्संग था कि बेटा मुझे पता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, मैं सब जानता हूँ। तो मेरे कहने पर आज कोल्ड ड्रिंक और एक आइसक्रीम का डब्बा मिला, तुझे अच्छा फील होगा। तो मैंने ऐसे ही किया, गुरुजी के कहने पर मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई संगत जी, साथ में आइसक्रीम मंगवाई, सबको खिलाई, महाराज को भी खिलाई। उसके बाद संगत जी मेरे को ऐसा लगा जैसे मैंने कोई दवाई खा ली है। संगत जी मैं सो गई। फिर सुबह उठी तो इन्होंने बोला, तुम, मेरे अंकल ने बोला तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो मैंने कहा संगत जी अच्छा फील हो रहा है। फिर मैं मार्केट गई संगत जी, मार्केट जाते ही मैं 2-4 कदम चली तो मुझे चक्कर आना शुरू हो गया। मैं घर आई संगत जी, इन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ गुरु महाराज की कृपा से। फिर इन्होंने बोला नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे टेस्ट करवाने हैं, आज के आज ही मैं कराऊंगा। संगत जी मैंने कहा नहीं, मैं टेस्ट नहीं कराऊंगी, अगर मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें कुछ ना कुछ आएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं गुरु जी का ही मंत्र जाप करूं। संगत जी फिर भी इन्होंने बोला नहीं, हम गुरु महाराज तुम्हारे साथ ही हैं, फिर भी तुम्हारा टेस्ट कराना ज़रूरी है। अंकल जी ने बोला संगत जी, फिर मैंने
मैंने कहा कोई नहीं, अगर आज का दिन निकल जाएगा तो मैं कल सारे टेस्ट करा लूँगी। संगत जी, उसके बाद अंकल जी बोले ठीक है। तो मैं ना खाना बनाया इनके लिए, सबके लिए। और मैंने उस दिन वीरवार का दिन था संगत जी, मैंने उस दिन फास्ट रखा हुआ था। तो जैसे ही इन्होंने मेरे अंकल ने मेरे लिए फ्रूट काटा संगत जी, और मैं तैयार भी हो गई, फास्ट भी रखा हुआ था संगत जी। जैसे ही मैंने फ्रूट खाया संगत जी, मेरी सांस फूलने लगी और धड़कन तेज़ हो गई। ये डर गए। मैंने कहा ये कहते क्या हुआ? मैंने कहा मुझे ना लग रहा है मैं नहीं ठीक हूँ, अब मेरे से नहीं चला जाएगा। ये कह रहे अंकल कहने लगे तू अभी बोल रही थी कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं संगत जी, मैंने इनको बोला नहीं अंकल जी, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अभी के अभी टेस्ट कराने हैं, क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं हो रहा है। फिर ये मुझे पास वाले डॉक्टर के पास लेकर गए, अंकल जी लेकर गए, वहाँ से मेरे सारे टेस्ट करवाए। फिर उन्होंने बोला कि मैंने कहा मुझे भैया टेस्ट की रिपोर्टें अभी की अभी चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप वेट करो, आपको 11 बजे तक रिपोर्टें आ जाएंगी। जब संगत जी सारी रिपोर्टें आई, उसमें कुछ बढ़ा हुआ कुछ आया संगत जी, वो तो मैं जानती नहीं हूँ, क्योंकि वो तो मेरे गुरु महाराज सब जानते हैं। उसमें मेरा काफ़ी बॉडी में बढ़ चुका था, बहुत सारी संगत सी, बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी मुझे, जिससे मेरा बैलेंस नहीं बन रहा था संगत जी। मेरी सांस फूल रही थी, मेरी धड़कन तेज़ हो रही थी संगत जी, मुझे घबराहट हो रही थी संगत जी। पता नहीं गुरु महाराज ने मेरा कौन सा कष्ट काटा और छोटे में करके दे दिया संगत जी। मुझे इस चीज़ का नहीं पता है संगत जी, पर मैं उस टाइम इतना मेरा बैलेंस ख़राब हो गया था संगत जी कि मैं एक पाँव भी नहीं नीचे रख पा रही थी। फिर हम घर से निकले, मैंने अपनी पहले संगत से सॉरी, मैं संगत सत्संग सुनाती अगर थोड़ी सी भी कोई गलती कर रही हूँ संगत जी मुझे माफ़ करना। तो मुझे ना मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी, मुझे माफ़ करना अगर मेरा थोड़ा सत्संग बड़ा हो गया संगत जी। फिर क्या हुआ, अंकल जी ने कहा कि तुम ना अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके पूछ लो, पहले डॉक्टर से यहीं से कंफर्म कर लेते हैं कि रिपोर्टों में ऐसे ऐसे आया है, तो फिर तुम्हें भी थोड़ा अच्छा फील होगा। तो मेरी भाभी है, तो मैंने उनको सेंड की रिपोर्टें संगत जी, उन्होंने फटाफट देखी और बोला कि मैं अभी किसी डॉक्टर को बताती हूँ रिपोर्टें। तो संगत जी उन्होंने किसी डॉक्टर को फ़ोन करके उनको मैसेज भेजे और व्हाट्सएप पर उनको मेरी रिपोर्टें सेंड की डॉक्टर को। उन्होंने बोला कि इसको फटाफट हॉस्पिटल में ले जाओ, वरना कुछ भी हो सकता है संगत जी। संगत जी आप मान नहीं सकते, गुरु महाराज मेरे साथ साथ ही चल रहे थे, तब भी बटरफ्लाई साथ साथ थी संगत जी। जब मेरे को मेरे अंकल जी हॉस्पिटल लेकर गए संगत जी, मैं जब पहुंची हॉस्पिटल के अंदर संगत जी, मेरे से एक पाँव भी नीचे नहीं रखा जा रहा था, मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने इनको बोला अंकल जी को कि आप मेरे को फटाफट यहाँ से ले चलो, यहाँ बहुत रश है, मुझे नहीं देखेंगे यहाँ के हॉस्पिटल के, कोई डॉक्टर नहीं देखेगा। हम काफ़ी देर संगत जी वेट करते रहे, कोई नहीं था वहाँ कि देख सके अच्छी तरह संगत जी। पर मुझे गुरु जी के इंडिकेशन मिल रहे थे, मैं जहाँ जहाँ चल रही थी वहाँ पर गुरु जी की गाड़ी, महादेव जय महादेव, ऑल द बेस्ट, तितली, बटरफ्लाई, गुरु जी संगत जी इतनी ज़्यादा दिख रही थी कि मानो कि संगत जी कि महाराज मेरे साथ साथ चल रहे हैं। हम एक जगह लिखा हुआ था गाड़ी पर ऑल द बेस्ट संगत जी, मेरे को पता चल गया मेरे गुरु महाराज मेरे साथ ही हैं। और मैंने अपने अंकल को सुनाया कि गुरु महाराज हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। तो इन्होंने बोला फिर तू घबरा मत, तेरे साथ तेरे महाराज हैं। फिर संगत जी मैंने इनको बोला अंकल जी को यहाँ से चलो, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पर कोई देख नहीं रहा है, आप यहाँ से चलते हैं, हम कहीं और दिखाते हैं। संगत जी बहुत ढूंढ ढूंढ के जिन्होंने अंकल जिस भैया ने मुझे मेरा टेस्ट किए थे, उन्होंने हमें किसी डॉक्टर के पास भेजा था, पर पहले मिले नहीं। बाद में संगत जी हमने बड़े ढूंढने के बाद वो मिल गए डॉक्टर। फिर मैंने उनको
डॉक्टर के पास जब मैं गई, बहुत भीड़ थी संगत जी। मैंने रोते रोते डॉक्टर को बोला कि पहले आप मेरे को टेस्ट करो। उन्होंने जब मेरे को देखा, फिर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या बात है। फिर उन्होंने मेरा बीपी शीपी सब चेक किया संगत जी। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, एक बोतल दी पीने के लिए, जिससे मेरी बॉडी का बैलेंस बना संगत जी। फिर उन्होंने टैबलेट वगैरह दी और रेस्ट करने के लिए भेजा संगत जी। और जैसे ही मैं घर आई, उसके बाद संगत जी, मेरे को उन्होंने जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला कि ये वाली आपको 3 मंथ दवाई खानी है संगत जी, मैंने उसी तरीके से खाई। और जैसे मैं घर आई संगत जी, मेरा ना तो पूरी बॉडी काम नहीं कर रही थी संगत जी। मुझे कुछ नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं बेहोश होकर आती थी, बेहोश होकर जाती थी संगत जी। मेरी बहुत बुरी हालत होती थी संगत जी। मेरे गुरु महाराज ने मुझे जीवन दान दिया है संगत जी। मैं अपने गुरु महाराज का कैसे शुक्राना करूं, अपने दाता का कैसे शुक्राना करूं संगत जी। मैं किन लफ्जों से करूं संगत जी। मैं उनका शुक्राना भूल नहीं सकती संगत जी। मेरी बहुत बुरी हालत थी जब मैं हॉस्पिटल से आई संगत जी। मैं 3-4 महीने ऐसे ही भागती रही, ऐसे ही भागती रही, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फिर भी संगत जी, मैंने अपने गुरु महाराज पर विश्वास नहीं छोड़ा, क्योंकि संगत जी मुझे पता था वो मेरे लिए कुछ न कुछ करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे संगत जी। वो जानी जान है कि उनको पता है उनकी बच्ची किस हालत से गुजर रही है। उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा संगत जी। गुरु महाराज ने मेरी सारी रिपोर्टें बदल दी संगत जी, सब कुछ ठीक कर दिया संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी मेरे लिए गुरु महाराज ने क्या क्या किया है। आज मैं इतनी ब्लेस हूँ कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं एक 6 महीने के अंदर अंदर मैं रिकवरिंग पकड़ी मैंने। गुरु संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे खड़े किया और आज मैं उनकी बदौलत से बातें कर रही हूँ, उनकी बदौलत से सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। ये तो मेरे गुरु महाराज का प्यार है जो मैं बता रही हूँ संगत जी। उन्होंने बहुत कृपा डाली है संगत जी। फिर उसके बाद संगत जी, गुरु जी के बीच में मेरी रिपोर्टें ऐसी आई जिसमें ब्लड शुगर भी आया संगत जी। मैं बहुत डर गई, मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि पूरे टेस्ट नहीं है तुम्हारे, थोड़े से टेस्ट है, तुम क्यों ऐसे आई हॉस्पिटल के अंदर, तुम चली जाओ, तुम्हारी रिपोर्टें सही नहीं है संगत जी। उस रात में पूरी रात सो ही नहीं पाई संगत जी। घबरा गई कि क्या हो गया, मेरे बच्चे का कौन ध्यान रखेगा संगत जी, मेरे घर का कौन ध्यान रखेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ संगत जी। फिर भी मैंने अपने गुरु महाराज पर यकीन किया था। उन्होंने बोला था कि किसी भी रूप में महाराज आकर बोलते हैं संगत जी। मैं किसी आंटी के पास गई, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुम्हारी जो रिपोर्ट आई है ब्लड शुगर की, शायद तुम्हें नहीं है और तुम्हें एक बार फिर से टेस्ट कराओ हफ्ते के अंदर। संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात महाराज बैठे हुए और बोल रहे हैं कि तुम्हें ब्लड में नहीं है शुगर संगत जी। फिर जाके मुझे थोड़ी राहत आई। मैंने अगले दिन गई, सुबह उठती 5 दिन के बाद मैंने अपना टेस्ट कराया। उसमें मेरे को डर लग गया कि क्या पता ब्लड शुगर आएगी तो क्या करूँगी, क्यों क्या करूँगी, महाराज पर यकीन रहेगा या टूट जाएगा। अब मैं तो नहीं जानती थी, फिर भी मेरे महाराज ने मेरी रिपोर्ट बदल दी संगत जी। उसी टाइम मुझे, जब दोपहर को मैं जाती हूँ रिपोर्ट लेने, तो गुरु महाराज के आगे रखती हूँ, तो जब देखती हूँ कि रिपोर्ट में ब्लड शुगर नहीं है संगत जी, मेरा तो आगे ही विश्वास अटल हो चुका था कि अपने महाराज पर, क्यों वो मेरे लिए कभी बुरा नहीं कर सकते, वो ना सोच सकते हैं संगत जी। फिर उन्होंने मुझे मेरी रिपोर्टें सारी चेंज कर दी, मुझे जीवन दान दिया संगत जी। मैं आपको बहुत सारे सत्संग गुरु महाराज के सुनाऊंगी जो उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है और मेरी जिंदगी को
ब्लेस किया है संगत जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।